पिंड में इतनी गति से चल रहे हैं। हनुमान जी महाराज पहुंच गए। गुरुदेव प्रणाम। सूर्यदेव ने कहा प्रणाम। अरे ये मेरे लोग कैसे आ गया? कौन? गुरुदेव अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, मैं आपका शिष्य हनुमान। बताओ। कुछ नहीं गुरुदेव, आपसे मुझे पढ़ना है, विद्याध्ययन करना है। अरे भैया लेकिन मैं इतनी गति से चलता हूं, तुम कैसे पढ़ पाओगे? अरे विद्या तो स्थिर रह के पढ़ा जा सकता है। हनुमान जी महाराज ने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, हम आपके साथ साथ चलेंगे। तो बोले साथ कैसे चलोगे? मेरे रथ की तो इतनी तीव्र गति है कि उसके साथ कोई चल नहीं सकता। बोले गुरुदेव ये हम कर लेंगे। अब हनुमान जी महाराज पीछे पीछे रथ के चल रहे हैं और ये संवाद चल रहा है। सूर्यदेव ने कहा कि हनुमान जी अब आप पीछे हैं मेरे, और जब तक शिष्य को न देखो तो पढ़ाने का भाव नहीं आता, तो अब मैं पीछे मुड़कर तो आपको पढ़ा नहीं सकता। अब सूर्यदेव ने इतना कहा था कि हनुमान जी महाराज सामने चलने लगे। और तो और महाराज जिस गति से सूर्यदेव के घोड़े चल रहे थे, रथ चल रहा था, उससे भी अधिक गति से हनुमान जी महाराज उल्टा चल रहे हैं। पढ़न हनुमान गए भानुमन, अनुमान शिशु के कियो फिर फारसो, के पाछिले पगन निगम गगन मगन मन, क्रम कोन भ्रम कपि बालक बिहार सो, कि कौतुक बिलोक लोकपाल हरिहर विधि, लोचननि चका चौधि चितनी खभार सो, बल के धो वीर रस धीरज। क्या था तो गुरुदक्षिणा तो कुछ देनी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा महाराज चिंता न करें, मैं जाता। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, निकट जाई चरणनी सिरनावा, चारिहु भी। हनुमान जी महाराज ने विचार लिया कि कुछ न कुछ अनर्थ हो रहा है। गए लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी को लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और जाकर समझाया सुग्रीव को, चलो क्षमा मांगो और राम जी को जो वचन दिया था, जो कार्य कहा था, चलकर पूरा कर। सुग्रीव आए और आज हनुमान जी की बुद्धि से ही ये राज्य सर्वनाश होने से बच गया। हनुमान जी की बुद्धि के कारण। नहीं तो ब्रजेश भैया बैठे हैं, हमारे विद्यासागर भैया बैठे हैं, सरकार दिन रात परिश्रम करती है, उपेक्षितों वंचितों तक हमारी सुविधाएं पहुंचे, और चौपट कौन करता है? बीच में बैठे सचिव लोग बनी बनाई योजनाओं का बंटाधार कर देते हैं। लेकिन आज हनुमान जी महाराज श्रेष्ठ सचिव की भूमिका में पूरे राज्य को बचा लिया। हनुमान जी महाराज ने ये एक सचिव की भूमिका है। एक आदर्श गुरु के रूप में भी हनुमान जी महाराज हैं। आदर्श गुरु कैसे? गए लंका गए और देखा कि इन निशाचरों के बीच में भी एक राम जी का प्रेमी ऐसा है, नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराय।
जो दिन रात राम राम रटता है, राम जी के प्रति प्रेम रखता है। मंत्र दे दिया। मंत्र कौन देता है? तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जग जाना। विभीषण को मंत्र दे दिया हनुमान जी ने, आज गुरु बन गए हैं। अच्छा, मंत्र दिया क्या होगा ये सोचो। अगर हम विचार करें तो मंत्र क्या हो सकता है? अशोक वाटिका लंका में सीता जी हैं, आपके पास माता जी हैं और मेरे पास पिताजी हैं, राम जी मेरे पास हैं। तो एक काम करो, मेरा एक मंत्र मानो कि मैं आपके यहां आया हूं तो मुझे माता जी से मिलवा दो, और तुम जब राम जी के पास आओगे तो मैं पिताजी से मैं मिलवा दूंगा। आप हमें माता जी से मिलवा दें और मैं आपको पिताजी से मिलवाऊंगा जब आप आएंगे राम जी के पास। ये मंत्र है। और महाराज मान गए। एक बड़ी अद्भुत रचना है गुरुदेव की, आगे के सत्र में पूरा सुनाएंगे। मानो कहा हनुमान जी ने, वो तनिक तुम हूं अधूरे, तनिक हम हूं अधूरे, तनिक तुम हूं अधूरे, तनिक हम हूं अधूरे, आज दोनों भये पूरे पूरे, आज दोनों भये पूरे पूरे, तनिक तुम हूं अधूरे, तनिक हम हूं अधूरे, तनिक तुम हूं अधूरे, तनिक हम हूं अधूरे, आज दोनों भये पूरे पूरे, आज दोनों भये पूरे पूरे। हमारे नैन बरसते रहे, हो बिना माता के हमारे नैन बरसते रहे, बिना माता के हमारे नैन बरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नैन तरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नैन तरसते रहे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे। आगे कहा, तुम तो माता जी के दर्शन करा दो हमें, तुम तो माता जी के दर्शन करा दो हमें, हो तुम तो माता जी के दर्शन करा दो मुझे, तुम तो माता जी के दर्शन करा दो हमें, हो मैं तो पिताजी के दर्शन करा दूं तुम्हें, मैं तो पिताजी के दर्शन करा दूं। आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे
हनुमान जी महाराज की भेंट सीता जी से करा दी। यही है, यही है तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये एक आदर्श गुरु की